सॉले ये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो इस वक्त हम युन्नान खुनमिंग शहर में मौजूद हैं और आज हमारा खुनमिंग शहर के अंदर लास्ट डे है ट्रैवलिंग के लिए। और हमने आज सुबह उठते ही सबसे पहले ये प्लान किया था कि हम जो है वो आज खुनमिंग शहर का कोई ना कोई म्यूज़ियम लाजमी विज़िट करेंगे, लेकिन अनलकीली आज जो है वो सारे म्यूज़ियम का ऑफ डे है और हम जो है वो म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो सडनली फिर हमने प्लान चेंज किया और हमने फ़ैसला किया क्यों ना हम दोबारा से दियंचर लेक जो है वो विज़िट करें। तो जी हाँ, आज हम सॉले को फिर से दियंचर झील विज़िट करवाने लेकर आए हैं। ये जो है वो खुनमिंग शहर का सबसे बड़ा झील है और साथ साथ ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है खुनमिंग शहर के अंदर। और ये इतना बड़ा है कि लास्ट टाइम हमने इसका एक हिस्सा भी विज़िट नहीं किया था। ये झील जो है वो बहुत बड़ी है, आप पूरा दिन भी गुजार दे तो आप जो है वो इसको विज़िट नहीं कर पाएंगे, इसका सारा एरिया। तो ये बहुत बड़ी झील है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये खुनमिंग का। तो आज हम जो है वो आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दियंचर के खूबसूरत व्यूज़ जो है वो हम आपको दिखाएँ। और ना आज मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि लास्ट नाइट ना जब मैं बोर हो रही थी सॉले को सुलाने के बाद, सुलेमान अपना काम करने में मसरूफ़ थे और होटल रूम में मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैं बस अपना मोबाइल जो है वो स्क्रॉल कर रही थी और मोबाइल स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पर जो है वो मुझे कुछ लव सॉन्ग्स स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आए, जो मैं बड़े शौक़ से सुना करती थी। इंग्लिश लव सॉन्ग्स जो आज से शादी से चंद सालों पहले तक मैं बहुत शौक़ से सुना करती थी, मुझे बहुत पसंद थे। तो बहुत अच्छा लगा उन गानों को सुनकर। फिर मैंने मज़ीद कुछ ड्रामे वगैरह जो मैं शौक़ से देखा करती थी उनकी कुछ क्लिप्स वगैरह वीडियोस वगैरह स्क्रॉल करके देखी। तो बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हुई। मतलब शादी से पहले तक एक इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, वर्ल्ड होती है, आप इस तरह की मूवीज़ ड्रामेज़ वगैरह देख रहे होते हैं। और मैंने बड़े देखे हैं, मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखती थी, उसके अलावा इंडियन मूवीज़ हो गई, पुरानी इंडियन मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके अलावा कोरियन ड्रामे हो गए, चाइनीज़ ड्रामे, जापानीज़ ड्रामे, उसके अलावा हॉलीवुड की भी कुछ अच्छी लव स्टोरी मूवीज़ हैं, कार्टून मूवीज़ हैं। उसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता है ना, मैं इन सारी चीज़ों में इतना टाइम लगाती हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था। शादी से पहले तक ना लव स्टोरी से रिलेटेड चीज़ होती थी। अगर कोई ट्रेलर भी देख ले ड्रामे का या मूवी का जो लव स्टोरी बेस है तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत शौक़ से देखती थी। लेकिन शादी के बाद अब मैं इस तरह की चीज़ें नहीं देखती, इतना टाइम नहीं मिलता। अब तो मैं टू बी ऑनेस्ट ज़्यादातर क्राइम से रिलेटेड वाली चीज़ें देख रही होती हूँ। अगर कभी बोर हो रही होती हूँ तो वो जो 1 एपिसोड वाले क्राइम बेस स्टोरीज़ होती हैं, ख़ासतौर पे वो क्राइम पेट्रोल वगैरह, तो वो सब देख लेती हूँ बोर हो रही होती हूँ तो। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत अच्छा भी लगता था और एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहने में मज़ा भी आता था। लेकिन शादी के बाद फिर पता चला कि रियलिटी तो कुछ और ही होती है शादी के बाद की। हाँ बिल्कुल, आपकी शादी में मोहब्बत होता है, प्यार होता है और बहुत सारे और जज़्बात होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ सबसे बढ़कर होती हैं। शादी जो है वो ज़िम्मेदारी का नाम है, ये शादी होने के बाद पता चला। तो अगर आप लोगों की भी इस तरह के टीनेज में या शादी से पहले इस तरह के आप भी ड्रामे देखा करते थे या इतना ज़्यादा लव पे बिलीव करना और इस तरह की चीज़ें थी, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अपने थाट्स वगैरह के बारे में। या आप शुरू से ही बहुत आप लोग मैच्योर थे, आप लोग कभी भी इस तरह के ड्रामे वगैरह नहीं देखे या इतना ज़्यादा लव की तरफ आप लोगों का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था। क्योंकि मुझे जो है ना वो शादी से पहले तक मोहब्बत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना वो बहुत अच्छी लगती थी, चाहे कोई कार्टून मूवी है, चाहे कोई मूवी है, चाहे कोई ड्रामा है, किसी भी कंट्री का है, किसी भी लैंग्वेज का है। बड़े देखें, टर्किश ड्रामे भी देखें बहुत सारे, तो बहुत अच्छे लगते थे। और भी दूसरी लैंग्वेजेस के देखे, बहुत अच्छा लगता था, मतलब इस तरह से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन अब शादी के बाद फर्स्टली मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ना मैं इतना टाइम मैनेज कर पाती हूँ। अगर फ़ारिग भी होती हूँ तो आजकल तो वही शॉर्ट्स वीडियोज़ वगैरह ही कभी कभी स्क्रॉल कर लेती हूँ इस तरह से, या कोई कार्टून वगैरह शॉर्ट, या सॉले को ही कभी कार्टून लगा के देती हूँ तो उसके साथ मैं कुछ देख लेती हूँ। लेकिन पर्सनली खुद अभी इतना ज़्यादा नहीं देखती। कभी बहुत बोर भी हो रही होती हूँ तो 1 एपिसोड वाले, वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्राइम वगैरह से रिलेटेड कोई ड्रामे वगैरह होते हैं शॉर्ट, वो देख लेती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। पहले बहुत शौक़ था। अगर आप लोग भी मेरी तरह शादी से पहले
इस तरह की मूवीज़ वगैरह देखा करती थी या थाउट से, तो आप भी ज़रूर से कमेंट्स में शेयर करिएगा, या अगर अब भी आप लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं तो भी बताइएगा। और अगर आपने कोई ड्रामा देखा है या कोई मूवी देखी है जिसकी लव स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, या कोई सॉन्ग है जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है लव सॉन्ग, तो कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा। क्या पता मैं भी जाके वो ड्रामा देखूं या वो लव सॉन्ग वगैरह सुनूं तो मुझे अच्छा लगे। तो आपने अगर कोई ड्रामा देखा है या कोई मूवी देखी है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और आप लोगों को अच्छी लगी तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस टॉपिक पर बात करते करते ना जाने सुलेमान को क्या हो गया और उन्होंने जो है वो सडनली मेरे लिए बेली की कंगन बाय की। ये फर्स्ट टाइम है कि सुलेमान ने इस तरह की कंगन फूलों से बने हुए मेरे लिए बाय की यहाँ चाइना में। चाइना के ब्रेसलेट सुलेमान ने मेरे लिए बाय किए, बेली से बने हुए ये। और यहाँ हम फाइनली दिएंचर लेक के सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सोले 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 और मुझे इस तरह के तोहफे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब भी सुलेमान सडनली जो है वो मेरे लिए रोज़ेज़ बाय करते हैं या फ्लावर्स बाय करते हैं तो मुझे इस तरह के तोहफे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत खुशी होती है मुझे बिना बोले बिना कहे मेरे लिए फ्लावर्स वगैरह बाय करना, रोज़ेज़ बाय करना, क्योंकि रोज़ेज़ जो है वो मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब सुलेमान ने मेरे लिए फ़ोन भी बाय किया है, पैड भी बाय किया है और भी बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं, लिपस्टिक वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं, शूज़ बाय किए। लेकिन मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है कि रोज़ेज़, वो जब भी मेरे लिए रोज़ेज़ बाय करते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा गिफ्ट जो है वो सबसे अच्छा लगता है जो आपके हस्बैंड आपको देते हैं, और लास्ट गिफ्ट आपके हस्बैंड ने आपको क्या दिया था या आपके मंगेतर ने आपको क्या दिया था, तो ये भी मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और आज जो है ना 2 दिनों से बारिशें हो रही थी तो आज जो है वो धूप निकली है तो मौसम थोड़ा गर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ दिएंचर झील आने के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और आप ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है। और यहाँ सामने ना इन लोगों ने ये एक जगह बनाई हुई है, ये प्रपोज़ल जैसी जगह है कि यहाँ पर कोई भी आकर प्रपोज़ कर सकता है। काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। और ये देखें सोले और सुलेमान को। और मुझे कमेंट्स में लाजमी आप लोग ये बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट अगर कोई लव स्टोरी से रिलेटेड मूवी हो गई या कोई ड्रामा हो गया या कोई सॉन्ग हो गया जो आपको बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसका नाम ज़रूर से शेयर करिएगा मेरे साथ। और ये भी साथ साथ बताइएगा कि आपके हस्बैंड ने लास्ट आपको गिफ्ट में क्या दिया। मुझे तो यही आप लोगों के सामने ये ब्रेसलेट मिला है, तो आप लोगों को लास्ट गिफ्ट क्या मिला है आप लोगों के हस्बैंड से, ये भी कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा, या फियांसे से तो लाजमी कमेंट से मुझे बताइएगा। और यहाँ जो है वो हमारे सामने दिएंचर लेक का बोटिंग एरिया है और यहाँ पर पर्सन बोटिंग जो है वो 150 से 200 युआन के आसपास है। और सॉली क्योंकि अभी बहुत छोटा है और बोटिंग उसके साथ करना सेफ़ नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि अलाउ करेंगे भी कि नहीं, तो इसलिए हम जो है वो बोटिंग के लिए नहीं जा रहे। जब सॉली बड़ा हो जाएगा और वो ख़ुद जो है वो हमारे साथ ज़िद करेगा जाने के लिए तो इंशाल्लाह हम तब उसे लेकर बोटिंग पे ज़रूर जाएंगे। आज जो है वैसे हमारा इरादा है या तो साइकिल जो है वो राइड करने का, या तो फिर जो है वो कोई इलेक्ट्रिक बाइक इस तरह की कोई चीज़ राइड करने का। तो हम जो है वो अभी आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि यूनान प्रोविंस में जो है वो बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, तो यहाँ पर खुनमिंग सिटी के अंदर आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग के लिए जाएं आपको कभी भी खाने की परेशानी नहीं होती। आपके लिए हलाल ढूंढना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आपको ईज़िली किसी भी आप घूमने की जगह पे जाएं, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं, आपको ईज़िली जो है वो हलाल खाने मिल जाते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं। लाजमी कम से कम एक स्टोर तो आपको हलाल लाजमी नज़र आएगा जहाँ से आपको कम से कम भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारी ऐसी जगहें चाइना में जहाँ पे मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है वहाँ पर, और फिर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ढूंढने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम बीजे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे सामने ये हलाल रेस्टोरेंट एक मौजूद है, एक छोटा सा हलाल स्टॉल मौजूद है। ये देखिए छिंजन हलाल।
तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। खुनमिंग जैसे शहर में ट्रैवल करते हुए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके अलावा यूनान में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान मौजूद हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए सर्वाइव करना बहुत अच्छा है। एज अ मुस्लिम टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत अच्छा है। बहुत आपको खाने पीने की चीज़ों में कोई भी इशू नहीं होता। Really? One of them is selling halal food here. Why? Why? There is no halal food here. Why? Outside. और लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो हलाल फूड का ठेला लगाकर बाहर मौजूद थे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रीदी थी। हलाल रोल ख़रीदे थे और भी दूसरे हलाल फूड वगैरह ख़रीदे थे, बारबेक्यू वगैरह। लेकिन आज जो है वो इत्तेफाक से यहाँ पर नहीं है, लेकिन आते हुए हमने इसके दूसरे डोर पर जो है ना वो इस जगह की दूसरे डोर पर हमने देखा था बहुत सारे हलाल फूड मौजूद थे। तो आज वो लोग जो है वो दूसरे डोर पर मौजूद हैं, ये वाले डोर पर मौजूद नहीं है। तो अनलकीली वैसे तो हमने सोचा था हम कुछ भी यहाँ पे बाय कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सामने जो है वो कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पर हलाल फूड है, लेकिन वहाँ पर हम अभी नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए आए, तो हम पहले ट्रैवल करेंगे, उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए जाएंगे। लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने जो है वो साइकिलिंग की थी। इस ईयर जो है वो सुलेमान साइकिलिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि लास्ट टाइम सुलेमान ने अकेले साइकिलिंग की थी तो सुलेमान काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो इस टाइम सुलेमान ने कहा कि वो साइकिलिंग नहीं करना चाहते, वो जो है वो ये इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। तो सुलेमान जो है वो स्कैन कर रहे हैं इसे ओपन करने के लिए। और पता नहीं क्यों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी हुई हैं, लेकिन ना ओपन नहीं हो रहे। जब भी सुलेमान स्कैन कर रहे हैं तो वो नो सर्विस दिखा रहा है, मतलब स्कैन के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सुलेमान जो है वो अभी मज़ीद और कुछ इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी शायद कुछ जो है वो आउट ऑफ चार्ज है या पता नहीं क्या है इशू है, तो आउट ऑफ सर्विस आ रही हैं। तो हम जो है वो मज़ीद एक आध चेक करते हैं कि कौन सी जो है वो ओपन हो जाए।扫都扫不了，只能骑个单车了。交过来啊！49元33分。और यहाँ पर साइकिलिंग के लिए भी मौजूद है और इलेक्ट्रिक कार्स भी मौजूद हैं। तो जो साइकिलिंग वाली है वो तकरीबन 30 मिनट 39 युआन है, और जबकि जो इलेक्ट्रिक वाली है वो 30 मिनट 49 युआन कुछ है। तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सुलेमान बिल्कुल भी जो है वो साइकिलिंग नहीं करना चाहते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो इलेक्ट्रिक ही राइड करना चाहते हैं। तो सुलेमान डेफिनेटली इलेक्ट्रिक ही राइड करेंगे जो उनका दिल है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साइकिलिंग में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे पैडल नहीं करना होता, सुलेमान को अकेले पैडल करना होता है। तो सुलेमान बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उन्हें मज़ा नहीं आता, जबकि हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, मुझे और सोले को। तो इस दफ़ा सुलेमान जो है वो थकना नहीं चाहते, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक वाली राइड करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ये ओपन तो कर ली, लेकिन इसका मिरर जो है वो ब्रोकन था, टूटा हुआ था। तो यहाँ पर अब हम दूसरी वाली जो है वो इलेक्ट्रिक कार ओपन कर रहे हैं। और अब जो है हम ये पर्पल कार्टून वाली गाड़ी ओपन कर रहे हैं, ये देखें। हाला हाला来。从哪可以出去啊？因为你前面看。对，对，可以按。और अब फाइनली हम सुलेमान की पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार के अंदर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। लास्ट टाइम जब हमने साइकिलिंग की थी तो हमें बहुत मज़ा आया था, लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी साइकिलिंग जैसा मज़ा नहीं आ रहा है। और इस इलेक्ट्रिक कार को ना राइड करने से पहले हमें जो है वो इसकी इंश्योरेंस पेमेंट करनी पड़ी है। तकरीबन 400 युआन के आसपास जो है वो सुलेमान ने इंश्योरेंस पेमेंट की है इसकी, कि अगर ये हमसे कहीं पे टूट जाती है या लग जाती है तो जो भी नुकसान होगा वो वहीं से कवर हो जाएगा।
यहाँ दियंचर का व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे इस इलेक्ट्रिक कार को राइड करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इससे कई गुना ज़्यादा मज़ा घर पे जो हमारी 3 व्हीलर है उसे राइड करने में आता है। और मेरे ससुराल का व्यू भी इससे कोई कम खूबसूरत नहीं है, तो वहाँ पे 3 व्हीलर राइड करने में भी हमें बहुत मज़ा आता है। और उसे तो हम अपनी मर्ज़ी से राइड कर सकते हैं, और कहीं पर लग वग भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, वो घर की चीज़ है। 你会发现比我们前时代贵多了。别叫了，别按了，别按了，别按了。哎呀，别按了。你赶紧做了，这个站不住，他挡不住了。哎。और सुलेमान ने इस इलेक्ट्रिक कार को इतना स्लो राइड किया कि 30 मिनट कैसे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला, और टाइम जो है वो ओवर हो गया। और अब जो है वो हमने वो गाड़ी ऑलरेडी पार्क कर दी है उसके पार्किंग एरिया में, और अब हम होटल वापस जा रहे हैं। और यहाँ खुनमिंग सिटी के सबवे को भी चेक करें, कितने खूबसूरत है यहाँ पर, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये फ्लावर वाला पूरा व्यू है इस सबवे के अंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत खुनमिंग शहर है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।